अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। जी, बिहार बोर्ड बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए, क्लास 10th उर्दू की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, तो दोस्तों आप AR डिजिटल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी का ये हमारा पहला क्लास है। जी, हमारे यहाँ मैट्रिक और इंटर दोनों की तैयारी शुरू की जा चुकी है और साथियों इंटर का क्लास हो भी रहा है, एक दो क्लास हो भी गया है। ये हमारे यहाँ मैट्रिक का पहला क्लास है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 का ये हमारा पहला क्लास है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 90 प्लस है, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बेहतरीन, उम्दा और मेयारी तैयारी AR डिजिटल पर इसकी करवाई जाएगी। टेस्ट भी लगाए जाएंगे, मारूजी सवालात भी पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, वो भी हम दिखाएंगे। बहरकैफ तो मैट्रिक एग्ज़ाम जो है दोस्तों, आपके जो सिलेबस में किताब शामिल निसाब है, उस किताब का नाम है दरख्शां दोम। उसी से आपको सवालात आएंगे और दरख्शां दोम का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमद। और हमद जो है ये इसके मुसन्निफ हैं शबनम कमाली। तो इसी के बारे में आज के क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम आपको के लिए कोई भी क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आए, या जैसे ही कोई लाइव क्लास हम शुरू करें उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। और अगर आप भी चाहते हैं इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ना, अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास 10 यानी मैट्रिक 2025 की तैयारी उर्दू सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन अंदाज में कराएं, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन मानिए, हमारा क्लास देखिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन और उम्दा आपको तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक जानकारी ये भी है कि दोस्तों आज 27 तारीख है। 27 आपको 27/10 आज की तारीख है, अक्टूबर 27 है। और हमारे यहाँ आज जो है एक ऑफर भी चल रहा है, 50% ऑफ ऑनलाइन कोर्स पर। ऑन ऑल कोर्स आपको 50% ऑफ, चाहे मैट्रिक का लीजिए, इंटर का लीजिए, BPSC का लीजिए, UGC नेट का लीजिए, सारे क्लासेस होते हैं। 24 घंटे के लिए ये ऑफर है। आज रात 10 बजे ये ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारे इस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा। हमारा ये वाला नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, 748 72 348। जी, अगर आप देखेंगे साथियों, हमारे पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024। ये फाइनल आंसर है, मतलब फाइनल एग्जाम 2024 में जो सवाल उर्दू सब्जेक्ट के लिए पूछे गए वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे ये सारे सवालात हैं, कौन कौन से सवालात पूछे गए गाहे बगाए, हम इसके भी क्लासेस कराएंगे हमारे पास। अगर आप देखिएगा तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का भी क्वेश्चन पेपर है। अगर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव चल रहा है। देखिए ये वाला सवाल है ना, इरफान सिद्दीकी का असल नाम। सारा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, जो सिन्फ है असनाफ, मतलब जो सिन्फ है हमद, उस सिन्फ के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो असनाफ है ना, इसकी दो किस्म है। एक होता है शेरी असनाफ, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि जो है जी आपको सही सही दिख सके। एक होता है शेरी असनाफ और दूसरा होता है नसरी असनाफ। इन दोनों चीज़ को अगर आप जहन में रखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेरी असनाफ में क्या क्या आता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमद जो है शेरी असनाफ में आता है। हमद के अलावा नात, नज़्म, गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया वगैरह ये सब शेरी असनाफ में आता है। लेकिन अफसाना, नाविल, दास्तान, सवाने, खुदनविश्त वगैरह वगैरह ये सब नसरी असनाफ में आता है। हम आगे चलकर उसके बारे में भी बात करेंगे। चूँकि हमारा पहला चैप्टर हमद है और ये शबनम कमाली साहब इसके लिखने वाले हैं। जी,
और हम्द का जो उन्वान है, हम्द खुदाए अज़्ज़ोजल, जी इसी हम्द के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। कभी भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आपको उस सिन्फ के बारे में जानना है जो सिन्फ शामिल निसाब है। एक नंबर पे हो गया हम्द है, दूसरे नंबर पर उस सिन्फ के जो राइटर हैं उसके बारे में आपको जानना है, तीसरे नंबर पर जो सबक शामिल निसाब है उस सबक से मुतालिक आपको जानना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी, मान लीजिए कि अगर अफसाना है तो अफसाना के बारे में जानना, अफसाना निगार के बारे में जानना है, अफसाना जो है उसमें से जो किरदार है उसके बारे में जानना। तो सबसे पहले हम हम्द के बारे में बात करेंगे, हम्द से क्या क्या पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं, आज के क्लास का आगाज़ करते हैं और थोड़ा सा मैं इस PDF को जूम कर देता हूँ। बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान अंदाज में समझाएंगे, आपके किताब में दिया हुआ, लेकिन हम जो आपको मुख्तसर और जामे अंदाज में बता रहे हैं कि कहाँ से सवाल बन सकते हैं, किस तरीके के सवाल बनाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पहला पॉइंट है कि हम्द के लुग़वी माने खुदा की तारीफ, बस इतना याद रखिए, हम्द खुदा की तारीफ को हम्द कहा जाता है, इसका लुग़वी माना खुदा की तारीफ है। यानी हम्द एक ऐसी नज़्म है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ में, अल्लाह ताला की तौसीफ में ही बयान की जा सकती है। बस इस पॉइंट को याद रखिए। हम्द उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। सिफ़ात का मतलब खुसूसियात, सिफ़ात का मतलब खूबियाँ बयान की जाती हैं। हम्द में सिर्फ़ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि हम्द में आम तौर पर सवाल बनता है कि हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है, हम्द में किसकी खूबियाँ बयान की जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा ताला की हम बयान की जाएगी। अगला पॉइंट अगर देखेंगे, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नज़्म पेश की जाती है उसे नात कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की शान में जो नज़्म या नात कही जाती है वो हम्द कहलाती है। आगे अगर देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है मनक़बत। मनक़बत क्या होता है, और ये भी आम तौर पर VVIP पॉइंट है, अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि बुजुर्गाने दीन, औलियाए किराम, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ बयान जिसमें की जाती है उसे मनक़बत कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। आज के क्लास में हम सवालात भी आपके लिए लेकर आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते। कसीदा जो होता है जी, आम तौर पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शुरू से लेकर आज तक जो है बादशाहों के लिए कसीदे कहे गए। तो किसी भी शख्स के औसाफ, किसी भी शख्स की खूबियाँ, किसी भी शख्स की सिफ़ात को नज़्म जो जिसमें किया जाएगा वो कसीदा कहलाएगा। एक और चीज़ है जो यहाँ पर ऐड नहीं है, मरसिया। मरसिया जो है ये किसी की मौत जब हो जाती है तो उनके औसाफ हमीदा को बयान जिसमें किया जाता है, जिस नज़्म में, उस नज़्म को मरसिया कहा जाता है। जब मरसिया का टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे हम्द के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारे हम्द के लिखने वाले हैं, शबनम कमाली साहब। आइए इनके बारे में बिल्कुल मुख्तसर और जामे अंदाज में, अगर आप देखिएगा हमारे PDF का अंदाज तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है और ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ से इनका ताल्लुक है। तो रियासत बिहार से शबनम कमाली साहब का ताल्लुक है। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, तखल्लुस शबनम है और इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। बस इतना इतना याद कर लेते हैं अगर आप, तो यकीन मानिए आपका जो एग्ज़ाम है 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी 90+ नंबर लाना चाहते हैं, हमारे साथ सफ़र में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए इतना ही कहूँगा, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तैयारी आपको करनी है, गाइड मैं करूँगा, रहनुमाई मैं करूँगा, लेकिन एकदम आसान अंदाज में। जी, आगे बात करते हैं। इनकी मजहबी मंजूमात,
नज़्म, ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, ये सब जो है मशहूर है और ये सब नातिया शायरी के मजमूए हैं। गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम बउनवान हमदे खुदाए अज़्ज़ोजल, जी ये शबनम कमाली की ही तख्लीक़ है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, बेशतर का मतलब होता है ज़्यादातर हिस्सा, वाज़, तबलीग इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलक़ीन में सर्फ की का मतलब खर्च की। वाज़ का मतलब नसीहत, तबलीग का मतलब होता है पहुँचाना। बल्लग युबल्लिगु तबलीगन का मतलब होता है पहुँचाना, दीन की बात दूसरों तक पहुँचाना। तो गोया के शबनम कमाली साहब वाज़ व तबलीग में ज़्यादातर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है ये क्या है, वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक थे, मतलब सच्चे आशिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक में इन्होंने अपने भरपूर वालहाना जज्बात, मोहब्बत वाला जो जज्बा है उसका इजहार किया। शबनम कमाली साहब का इंतकाल 1 अगस्त 2004 को हुआ। इतनी ही सी बात है। अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो ये है आपकी किताब हमारी स्क्रीन पर। अगर आप यहाँ पर साथियों देखेंगे जो आपका हमद शामिल निसाब है, हमद के बारे में अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा लिखा हुआ है। अब इसको आप याद करने जाइएगा तो ये आपके लिए बहुत बोझल महसूस होगा, बहुत भारी भरकम लगेगा। लेकिन इसमें से चुनिंदा चुनिंदा जो पॉइंट्स थे वो हमने आपके लिए एक PDF में अलग से जमा किया। अब यहाँ पर शबनम कमाली साहब की जो हयात व ख़िदमात है अगर देखेंगे तो ये भी कुछ कम नहीं है। हमने इसको बिल्कुल मुख्तसर और आसान अंदाज में आपके लिए पेश किया। अब इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो ये हमद है जो शबनम कमाली साहब ने मतलब लिखे हैं और उनका जो शामिल निसाब है आपकी किताब दरख्शां दोम में जो 10th क्लास में चलती है और इसका जो फाइनल एग्ज़ाम है 2025 में होने वाला है, इसी की तैयारी हम करा रहे हैं। आइए हम इस हमद को भी पढ़ देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी, पहला मिसरा अगर आप देखेंगे कहा है खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है। जी, खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ाते पाक आलियो बेमिसाल है। जी, खालिक का मतलब पैदा करने वाला, जहां का मतलब दुनिया, दो जहां का मतलब दोनों दुनिया। क्या मतलब, ये दुनिया जहां हम और आप सांस ले रहे हैं और एक वो दुनिया जहां हमारे दादा परदादा ऑलरेडी चले गए, मतलब आखिरत की बात यहाँ पर हो रही है। खालिक़े दो जहां मतलब आप दोनों जहां के पैदा करने वाले हैं। और दूसरा एक वर्ड है इज़्द। आम तौर पर अगर आप देखेंगे जी तो ज़्यादातर लोग को इसका माना नहीं मालूम, और जो लोग ऑलरेडी क्लासेस अपलोड किए हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर वो भी इसका गोल मोल जवाब देकर निकल जाते हैं। इज़्द का मतलब ही है खुदा ताला। इज़्द का मतलब क्या है दोस्तों, खुदा ताला। अब बात करते हैं जुल जलाल की, और जुल जलाल का मतलब होता है मर्तबे वाला, रुतबे वाला, और ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है। तो क्या मतलब हुआ, दोनों जहां के खालिक आप हैं, इज़्ज़े जुल जलाल हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अल्लाह ताला जो है आप मर्तबे वाले हैं। यकता है तेरी ज़ाते पाक, आपकी ज़ात पाक जो है दोस्तों ये अकेली है, यकता है, और आली भी है, बुलंद भी है, बेमिसाल भी है, जिसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। जी, तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज्क। बाबे फैज़, बाब का मतलब दरवाज़ा, फैज़ का मतलब मेहरबानी, फैज़। तो मतलब तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज्क का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ए खालिक़े दो जहां, ए परवरदिगार, आपके ही फैज़ से, जी आपके ही फैज़ के दरवाजे से दोनों जहां के इंसानों को, जानवरों को, बसने वाले लोगों को रिज्क मिलता है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। जितने भी लोग हैं सबकी ज़िंदगी का और सबकी मौत का मौला परवरदिगार आपको ख्याल है। ये कहते हैं शबनम कमाली अपने इस शेर में। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। कुदरत ख़ास का मतलब ख़ास ताकत, ख़ास पावर आप कह सकते हैं। अक्स का मतलब होता है जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में, कि अल्लाह ताला आपकी जो कुदरत ख़ास है उसी का अक्स है ये दुनिया,
ये कायनात आपकी कुदरत का नमूना है कि आज इंसान इस दुनिया में जी रहा है। जो दिन, जिस वक्त दिन को निकलना चाहिए दिन उसी वक्त निकल रहा है। सूरज को जहाँ से निकलना चाहिए वहीं से निकल रहा है, जहाँ डूबना चाहिए वहीं डूब रहा है। बारिश जब होनी चाहिए बारिश हो रही है, जब दिन होना चाहिए तो दिन है, रात होना चाहिए तो रात है, बारिश होनी चाहिए तो बारिश, ठंडी है तो ठंडी। यही आपकी मतलब आपके कुदरत खास का अक्स है। कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कौनो मकाम मतलब हर जगह, जलवागर जो है आप ही की खूबसूरती है, आप ही का जमाल है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी जुल्म जिंदगी, नज़्म जिंदगी, जुल्म नहीं, कायम है तेरे हुक्म से, यानी आप ही के हुक्म से कायम है, मौजूद है, वजूद में है क्या, जिंदगी का निज़ाम। जो मैंने अभी बताया कि जिंदगी का जो निज़ाम आपने, अल्लाह ताला ने आपने जो बनाया है वो आप ही के हुक्म से, आप ही के ऑर्डर से कायम है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, यानी आपके अलावा ये जिंदगी कहीं ऐसी मिल जाए, मुहाल है मतलब नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मुहाल का मतलब नामुमकिन। साहबे अक्लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। जी क्या कहा जा रहा है कि साहबे अक्लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, यानी जो अक्ल वाले हैं, जो फ़हम वाले हैं, उसको जो है दोस्तों क्या है, आपकी ज़ात पर, आपकी कुदरत पर नाज है, फ़ख्र है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल काल है, यानी दोनों जहां जो है आपके नाम से, आपकी हम्दो सना कर रहे हैं और आपके हाल से, आपके कौल से वाकिफ है, जानकार है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, लाख बरस का मतलब आप समझ रहे हैं, लाख बरस अगर कोई हम्द करे, आपकी तारीफ करे, आपकी सना करे। हम्द का मतलब भी तारीफ, सना का मतलब भी तारीफ, और ये मुतरादिफ अल्फाज है। जब हम माना लफ्ज़ एक जगह जमा हो जाए तो मुतरादिफ कहलाता है। तो हम्द और सना दोनों क्या है दोस्तों, मुतरादिफ अल्फाज है और दो मुतरादिफ एक जगह इस्तेमाल होते हैं। तो लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, यानी कोई आदमी चाहे कि वो लाख बरस भी आपकी हम्दो सना करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। जी आपका हक अदा हो ही नहीं सकता, ये मुहाल है, ये नामुमकिन है, ये मुमकिन वाली बात है ही नहीं कि इंसान जो है दोस्तों हर मिनट हर सेकंड एक सांस ले रहा है, चल रहा है। उसका पता उसको कब चलता है कि जब वो बीमार पड़ता है, उसका पता उसको कब चलता है कि जब वो किसी चीज़ से माजूर हो जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्त कह रहा है शायर कि अल्लाह ताला का हक हम और आप अदा नहीं कर सकते। अगर आपको अल्लाह ताला की कारीगिरी, अल्लाह ताला की कुदरत ख़ास का अंदाज़ा लगाना है तो आप अपने आसपास उन लोगों को देखिए जिनके पास आँख नहीं है और आपके पास आँख है। अगर अल्लाह ताला की कुदरत ख़ास का अंदाज़ा लगाना है, उन लोगों को देखिए जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है कि जो वो चल सके, जिनके पास आँख नहीं है कि वो किसी चीज़ को देख सके, जिसके पास ज़बान नहीं है कि कोई चीज़ बोल सके। लेकिन ये अल्लाह ताला का कुदरत ख़ास हम पर और आप पर है। शायर इसी चीज़ को बताना और कहना चाह रहा है। अगला शेर है कि जुल्मत दहर में, जुल्मत का मतलब होता अंधेरा और दहर का मतलब जमाना। जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, यानी अंधेरे जमाने में, जुल्मत दहर अंधेरे जमाने में हमें नूरे सहर, नूर का मतलब रोशनी, सहर का मतलब सुबह, यानी सुबह के रोशनी की तलाश है। सुबह जब होती है तो किस तरह की रोशनी रहती है, उसी के बारे में। रात में अंधेरा किस तरह छा जाता है, तो वही कह रहा है शायर कि दहर में मतलब जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, मतलब अंधेरे अंधेरे ज़माने में, इस अंधेरे ज़माने में हमें मतलब सुबह जैसी रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है, मतलब मौला आप हम पर मेहरबानी कर दीजिए, लुत्फ़ कर दीजिए, करम कर दीजिए, इनायत कर दीजिए, बख्शिश कर दीजिए मौला, हमारी आपसे बस यही अर्ज़ हाल है, बस यही इल्तिमास है, बस यही गुजारिश है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। मकसद नेक का मतलब नेक मकसद है ना, नेक नीयत, साफ नीयत। सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा का मतलब हमेशा, यानी हमारे नेक मकसद में हमेशा आप हमें कामयाब कर दीजिए, सक्सेस कर दीजिए। तेरे हुजूर खास में,
जी, शायर झुक कर कह रहा है कि तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, बस इतनी ही गुजारिश है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे मकसद में आप कामयाब कर दीजिए। जी, और साथियों आखिरी शेर है और जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया शबनम, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी। जी, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी। बेनवा का मतलब अगर आप देखेंगे साथियों, आपकी किताब में इसका मतलब दिया हुआ है खामोश, है ना? खामोश, बेनवा का मतलब खामोश। तो मतलब आप जो है मैं खामोश हूँ, मुस्तफ़ा रज़ा साहब कहते हैं कि भाई हमारी जो ये खामोशी है इसमें आप हमको अपनी बंदगी में, आप अपनी इताअत में, आप अपनी जो है फर्मा बरदारी में मुझे क्या दे दे, उरूज दे दे, बुलंदी दे दे, है ना? उरूजे बंदगी, फ़िक्रो तलब की राह में, फ़िक्र और तलब की मतलब चाहत, फ़िक्र का मतलब फ़िक्र और तलब का मतलब चाहत, फ़िक्रो तलब की राह में, राह का मतलब होता है रास्ता, यानी फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पाएमाल है। और पाएमाल का मतलब होता है दोस्तों रोंदा हुआ। हमने जब तलाश किया तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर तो पढ़ाया है, तशरीह भी की है, लेकिन जब कहीं पर मुश्किल अल्फाज आता है तो उसके माने को वो जो है टाल मटोल करके निकल जाते हैं। पाएमाल का मतलब रोंदा और कुचला हुआ। तो फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पाएमाल है, तो मतलब ये हुआ कि चाहत की के रास्ते में, चाहत के रास्ते में, फ़िक्र और चाहत के रास्ते में आपका ये बंदा जो है रोंदा हुआ है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है। तो ये है शबनम कमाली की इस हम्द का खुलासा जो मैंने आपके सामने आसान अल्फाज में रखने और आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। अब आइए अगर आप देखेंगे सवालनामा आपकी स्क्रीन पर है, ये सवालनामा, लेकिन हम ये सवालनामा आपको बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे पास आपके लिए सवालनामा तैयार है। शबनम कमाली से मुतालिक मारूजी सवालात। नंबर 1 में अगर आप देखेंगे पहला सवाल है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? यूपी से है, बिहार से है, बंगाल से है, झारखंड से है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। फिर से एक चीज़ बता देता हूँ साथियों, अगर आप सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जी जो 2025 में आपका होने वाला है, मैट्रिक का या फिर इंटर का, 10th क्लास के लिए हो या फिर 12th क्लास के लिए हो, AR डिजिटल पर इसकी तैयारी करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ टेस्ट भी लगता है, हमने 12 का टेस्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो आप भी जुड़ जाइए। शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा ज़िया, मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा रज़ा या फिर रज़ा मुस्तफ़ा? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है दोस्तों, ये मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या नाम है इनका असल नाम? मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम है। तीसरा सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938, 22 जुलाई 1939, 22 जुलाई 1940, 22 जुलाई 1941। तो आपने पढ़ा कि शबनम कमाली की जो पैदाइश है दोस्तों, 22 जुलाई 1938 को इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ हुई नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगला सवाल उसी से रिलेटेड है। चौथा सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, सीतामढ़ी में? तो दोस्तों शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई है, रियासत बिहार से इनका ताल्लुक था और इनके गांव का नाम है पोखरेरा। क्या नाम है साथियों? पोखरेरा। और ये सीतामढ़ी जिले में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शबनम कमाली साहब की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। शबनम कमाली के शेरी मजमूए कौन कौन से? अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत या फिर हस्ब बाला में से सभी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये सभी के सभी जो है इनके शेरी मजमूए हैं, और इसके अलावा नातिया शेरी मजमूए हैं, और ज़ियाए अकीदत के अलावा भी इनके और भी शेरी मजमूए हैं, जिसका नाम है फिरदौस अकीदत, अकीदत नहीं लिख रहा हूँ, और एक का नाम है सहबाए अकीदत। तो इनको याद रखिएगा, मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि किनका है, तो ये शबनम कमाली साहब का भी है। अगला सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में? तो दोस्तों शबनम कमाली का जो इंतकाल है वो आपकी किताब में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, 2004 में इनका इंतकाल हुआ था।
अगला सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला की, बुजुर्गान दीन की, सहाबाए किराम की। तो हम्द में जो तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। आप अगर यूं कहें कि सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? शबनम था, कमाली था, मुस्तफ़ा था या फिर रज़ा था? तखल्लुस का मतलब होता है कि शायर जो आखिरी शेर में जो नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है आखिरी शेर में। तो शबनम इनका तखल्लुस है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर आपको मिलेगा क्या था शेर में, आखिरी शेर में था कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पाएमाल है। तो दोस्तों शबनम इनका तखल्लुस हुआ। नवा सवाल है, जिस नज़्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? कसीदा, मनक़बत, हम्द या फिर नात? जी, नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर। कसीदा का हाथ छूट गया है, कोई बात नहीं। तो जिस नज़्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है वो हम्द कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आज के क्लास का आखिरी सवाल है कि जिस नज़्म में बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो बुजुर्गान दीन की तारीफ हो, औलियाए किराम की तारीफ हो, तौसीफ, खुलफाए राशिदीन की तारीफ, औलिया अल्लाह की तारीफ जिस नज़्म में बयान की जाती है वो मनक़बत कहलाता है। नात जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ और कसीदा में दोस्तों किसी भी शख्स की तारीफ। जी, अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, यकीन मानिए 90 प्लस का जो टारगेट है आपका उसे हासिल करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हम जो है 10 यानी मैट्रिक और दोस्तों 12 यानी जो है इंटर की तैयारी 2025 के लिए कंटिन्यू कराएं तो हमारे इस मिशन को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, खलेरे ममेरे फुफेरे चचेरे भाइयों बहनों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हम जो है आपको प्रीवियस ईयर भी कराएं और जो आपका चैप्टर है चैप्टर वाइज भी क्लास कराएं। कोई भी रहनुमाई के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 748 72 348, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले क्लास के साथ। अगला क्लास अगर आप देखेंगे तो अगला क्लास आपके यहाँ जो है अफसाना है। क्या है साथियों? अगला क्लास आपके यहाँ मुख्तसर अफसाना है। सबसे पहले हम अफसाना के बारे में बताएंगे, अफसाना के बाद जो है सबसे पहले अफसाना निगार सोहेल अजीमाबादी हैं, इनके बारे में बताएंगे और अफसाना का जो किरदार है भाभी जान, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे और सवाल जवाब भी लेकर आएंगे। जी, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।